हाय दिस इज पारितोष एंड यूर वॉचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज का सवाल है सर, वोलेटिलिटी है क्या और वोलेटिलिटी समझना इन्वेस्टर्स के लिए क्यों जरूरी है। अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियोस देखी होंगी, मैंने वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम लिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, उसको डिटेल में समझाने की कोशिश मैं आज आपको इस वीडियो में कर रहा हूँ और ये क्यों जरूरी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी अनाउंस दैट दिस वीडियो इज एजुकेशन इनिशिएटिव फ्रॉम 5paisa. 5paisa is the online discount broking platform where you can create your investment account, demat account instantly in 5 minutes on your smartphone. रही बात ब्रोकरेज की, तो दे आर चार्जिंग ओनली 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी सर 10,000 रुपये निवेश कीजिए, 10 लाख रुपए निवेश कीजिए, आपकी जेब से 20 रुपये जाना है। बात रही एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो दे आर नॉट चार्जिंग एनी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, यस, बट जिस महीने आप ट्रेड करोगे उस महीने आपको अपनी जेब से 45 रुपीज ऐसा मेंटेनेंस कॉस्ट देनी होगी। इनके कुछ वैल्यू पैक्स भी हैं जो आप ले सकते हो, लाइक पावर इन्वेस्टर पैक। पावर इन्वेस्टर पैक में जो आपकी ब्रोकरेज है फ्लैट फिक्स्ड फी 20 रुपीज की, वो आधी हो जाएगी। यानी अब आपको अपनी जेब से 10 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ेगा। इसी के साथ में कुछ रिसर्च टूल मिल रहे हैं अनलिमिटेड एक्सेस के साथ में। ये सब आपको बेसिकली विल हैव टू पे 499 रुपीज पर मंथ। इसी के साथ में सर इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, यानी अगर आप डिमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 500 रुपीज़ बोनस क्रेडिट मिल रहा है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जिन लोगों को डिमेट अकाउंट ओपन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूँ और वहाँ जाके अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं वोलेटिलिटी की। तो वोलेटिलिटी का समझने के लिए हमें इसको एक क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सर आप विराट कोहली हो और एज अ कैप्टन आपके पास दो चॉइसेस है। 7वां मैच होना है, ऑलरेडी कुछ मैचेस हो चुके हैं, लेकिन 7वें मैच में आप में रोहित में और धवन में से किसी एक प्लेयर को चुनना है। किसी भी एक प्लेयर को चुनना है। कंडीशन ये है कि ऐसे प्लेयर को चुनो जो कम से कम 20 रन मार सके टीम के लिए। तो आप कैसे चुनोगे? अब आप देखोगे, मान लीजिए मेरे पास रोहित का लास्ट 6 मैचेस का स्कोर है। रोहित लास्ट 6 मैचेस खेल चुका है, धवन लास्ट 6 मैचेस खेल चुका है, कुछ 6 मैचेस खेल चुके हैं दोनों। मेरे पास दोनों का स्कोर कार्ड है। अब मैं देखूंगा कि रोहित ने टोटल स्कोर कितने रन मारा, टोटल रन कितना मारा, धवन ने कितना रन मारा। तो देख रहा होगा आपको स्कोर कार्ड, रोहित ने टोटल मिला के मारे 130, धवन ने मारे 133 लास्ट 6 मैचेस में। टेक्निकल में देखा जाए तो इसे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा कितना है? तो सर इस हिसाब से धवन बेटर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मैं देखूं कि इनमें एवरेज कितना है, दोनों का एवरेज रिटर्न कितना, एवरेज रन कितने हैं। रोहित का सर है 21.66 समथिंग और धवन का है 22.66 समथिंग। इस हिसाब से भी धवन बेटर ऑप्शन है। अब अगर आप भी इसी तरीके से कंक्लूड करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो ना, तो रुकिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सर सिर्फ इसी के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। यू नीड टू लुक एट दी कंसिस्टेंसी एज वेल, वोलेटिलिटी एज वेल। और हम लोग भी ऐसी ही गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है आज की डेट में जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपने आज 1 लाख रुपए लगाए होते 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू इतनी होती, सर 5 साल में इतना एवरेज रिटर्न कमा लिया। सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है। एक पर्टिकुलर निवेश करने से पहले, एक अच्छा निवेश चुनने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वही हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो सर मेरे पास रोहित और धवन दोनों का स्कोर कार्ड है। तो सर मुझे ये देखना है कि मेरा वेरिएंस कितना है। टेक्निकल डेफिनेशन में वेरिएंस कितना है, वोलेटिलिटी कितनी है, रोहित अपने एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है हर मैच में, धवन कितना डेविएट हो रहा है। तो मैंने वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वेरिएंस क्या है? Variance basically is the sum of all squares of the deviation divided by the number of observation. This may sound scary but it's not. Simple है। Variance क्या है कि सर आपका जो भी एवरेज है लास्ट कुछ मैचेस का, आप उससे कितना डेविएट हो रहे हो। तो रोहित के केस में कितना एवरेज है 21.66। पहले मैच में उसने कितने रन मारे 20, तो यानी -1.66 उसका वेरिएशन है। इसी तरीके दूसरे मैच में उसने मारे 23, तो लगभग +1.33। तो चार्ट कुछ इस तरीके का आएगा, उसके वेरिएंस का, उसके डेविएशंस का, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी तरीके से धवन का भी निकलेगा। जब आप वेरिएंस को स्क्वायर रूट कर देते हो तो वो आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपको निफ्टी की वेबसाइट पर मॉर्निंग फंड में देखनी है तो मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे आपको मिलेगी।
मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, आपको रिस्क एनालिसिस के टूल में जाके मिलती है, गूगल पे भी मिलेगी। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है दोनों का? अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं रोहित का और आपका धवन का। तो रोहित का स्टैंडर्ड डेविएशन है सर 1.79 और धवन का है 11.18। इस बात से क्या पता चलता है सर? इस बात से ये पता चलता है कि अगर आप इसका एक रेंज देखें तो रेंज ये समझ में आती है कि रोहित की जो रेंज है रिटर्न्स कमाने की 21.66 माइनस 1.79 यानी 19.87 इज अ लोअर रेंज एंड मैक्सिमम रेंज कितनी है 21.66 प्लस 1.79 दैट इज द 23.45। धवन की कितनी है सर? धवन की है 10.98 और 33.34। तो आप अब इन दोनों में से क्या चीज समझ में आ रही है कि भैया धवन या तो रन मारेगा 33 रन मारेगा या मारेगा 10.984 सेवंथ मैच में, और रोहित के कितने चांसेस है? रोहित या तो मारेगा 19 के आसपास का रन मारेगा या 23 रन मारेगा। तो कंसिस्टेंट कौन है इन दोनों में से, धवन या रोहित? रोहित। तो एज अ कैप्टन, एज अ विराट कोहली, आप किसको चुनना पसंद करोगे, धवन को या रोहित को? मैं रोहित को चुनना पसंद करूंगा। इसीलिए सर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वोलेटिलिटी जानना, कंसिस्टेंसी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एवरेज रिटर्न और मैंने 1 लाख में कितना लगाया होता है, आज उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आज एक छोटी सी वीडियो थी सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि सर कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो सिर्फ परफॉर्मेंस एनालिसिस ठीक है, रिटर्न्स देखिए, रोलिंग रिटर्न्स देखिए, रिटर्न एनालिसिस देखिए, लास्ट ईयर की ग्रोथ देखिए, ठीक है, चाहे वो बात स्टॉक्स की हो रही हो चाहे म्यूचुअल फंड्स की हो रही हो, लेकिन कंसिस्टेंसी कितनी है, कितना कंसिस्टेंट रिटर्न मैं कमा सकता हूं, मेरा पर्टिकुलर फंड, मेरा पर्टिकुलर स्टॉक कितना डेविएट हो सकता है अपने मेन से, वो मायने रखता है आपके लिए। तो वीडियो का कॉन्सेप्ट यही था। आई थिंक आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी काफी हद तक मदद की होगी ये समझने के लिए कि तीसरा पैरामीटर जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स के साथ में वोलेटिलिटी भी देखना जरूरी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।